कृष्णा प्रभु जी। स्टार्ट करेंगे। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति सप्ताह होने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हम लोग कभी कभी रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप सभी जुड़े हुए हैं भगवत गीता की इस कक्षा में। और भगवत कृपा से हम 9वें अध्याय तक पढ़ चुके हैं, या 8वें तक पढ़ चुके हैं, और 9वां अध्याय भी चल रहा है। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो आप लोगों को जाता है। किसी भी चीज को कंटिन्यूस करना बहुत आसान नहीं है, खासकर कलयुग में। लेकिन आप सभी दृढ़ निश्चयी हैं, गंभीर हैं विषय के प्रति। इसीलिए ये जो कक्षा है ये लंबे समय तक चल पा रही है, तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। मंगलाचरण करके आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये 9वें अध्याय के 10वें श्लोक पे हम लोग हैं। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, जितना भी हम ये दृश्य जगत जो हमें दिखाई पड़ता है, ये सब भगवान की ही एक शक्ति है। और भगवान इसमें विशेष रूप से बताते हैं कि ये फ्री नहीं है। फ्री का मतलब स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करती। कुछ मतों में, जैसे बौद्ध मत, जैन मत, इनमें माना जाता है कि ये जो प्रकृति है यही भगवान है। प्रकृति के ऊपर कोई भगवान नहीं है। ऐसा कुछ धर्म ऐसा मानते हैं कि जो भी कुछ है ये प्रकृति ही है, और प्रकृति अपने आप में भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। प्रकृति भगवान की ही एक शक्ति है, और भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान जैसा उसको आदेश देते हैं वैसा वैसा प्रकृति कार्य करती है। उदाहरण के तौर पे, जैसे सूर्य, सूर्य का एक निर्धारित समय है, वो उसी समय पे उदय होता है और अपने समय पे अस्त होता है। सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी पे घूमते रहते हैं। हवा, पानी, अग्नि, सबका अपना अपना स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव है वो तरल होता है। हवा निरंतर बहती रहती है। और अग्नि किसी भी चीज को जला के भस्म कर सकती है, या गर्मी देना। ये इनका स्वभाव है।
तो इनका ऐसा स्वभाव भगवान के ही कारण है। अगर भगवान चाहते कि जल से अग्नि लगे तो ऐसा भी हो सकता था। भगवान चाहते कि अग्नि से प्यास बुझे तो ऐसा भी संभव हो जाता। तो इस पूरे जगत में जो भी कार्य चल रहा है, जो भी जैसी भी चीजें हो रही हैं, वो भगवान के आदेश अनुसार ही हो रही हैं। ये प्रकृति अपने आप से कोई कार्य नहीं करती है। ये बात अलग है कि भगवान ने इसको बनाया इस प्रकार से है कि ये सब कुछ ऑटोमेटेड होता हुआ दिखाई देता है। इसको अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो क्रिएटिविटी ऑफ द क्रिएटर। तो ये बनाने वाले की महानता है कि उसने इस प्रकृति को ऐसा डिजाइन किया। तो ये बनाने वाले की महानता है कि उसने प्रकृति को इस तरीके से बनाया कि ये स्वचालित प्रतीत होती है। स्वचालित है नहीं, लेकिन इसको बनाया ऐसा गया है कि स्वचालित प्रतीत होती है। जैसे बहुत समय तक लोगों को ये भ्रम था कि चावल में अपने आप बिच्छू पैदा हो जाते हैं। तो पहले लोग यही सोचा करते थे कि चावलों में से बिच्छू पैदा होता है। लेकिन बाद में पता चला कि चावल में जो बिच्छू की माँ है वो अंडे दे जाती है। वहां पे उनको सही तापमान मिलता है चावलों के अंदर, जिससे कि वो अच्छे से बढ़ सकें। इसलिए बिच्छू की जो माँ होती है, जो फीमेल बिच्छू है, उसका प्रयास ये रहता है कि मैं चावलों में कहीं अगर मिल जाए तो वहां अपने अंडे दूं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अरे, ये सूर्य तो अपने आप से उग रहा है, चंद्रमा अपने आप से उग रहा है, ये पूरे संसार में ऑक्सीजन अपने आप से आ रही है, ये जो पानी है ये अपने आप से कहीं से आ गया है। लेकिन वास्तविकता की बात यह है कि इसके पीछे एक व्यक्ति है जिसने ये सब कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सब की योजना पहले से बना के रखी है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, परम भगवान श्री कृष्ण ही है। और भगवान अपने मुख से कह रहे हैं इस बात को कि ये जो प्रकृति है ये मेरे निर्देशानुसार मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। और आगे कहते हैं कि कौन सी प्रकृति, जिसमें सभी चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर मतलब जो चल सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे प्राणी। और कुछ प्राणी हैं जिनको अचर कहा गया, जैसे पेड़ हुए, पौधे हुए, घास हुई। तो ये चलते नहीं हैं, लेकिन ये भी जीवित होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति क्या है, जिसमें ये चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं। और भगवान के ही योजना के कारण ये बारंबार इसका सर्जन होता रहता है और इसका विनाश होता रहता है। बार बार इसको सृजित किया जाता है, फिर इसको विनष्ट कर दिया जाता है। तो वास्तव में ये श्लोक हमको बता रहा है भगवान की महानता के विषय में, कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं। फिर आगे मानो कि अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि अगर आप भगवान इतने महान हैं तो फिर सभी लोग आपकी पूजा क्यों नहीं करते, सभी लोग इस अध्यात्म के मार्ग पे क्यों नहीं है। तो भगवान आगे 9वें
अध्याय के 11वें श्लोक में, मतलब नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, जब भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं, तो मूर्ख लोग उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने मनुष्य का शरीर, मतलब वो सोचते हैं कि भगवान को इस मनुष्य के शरीर की आवश्यकता पड़ गई और वो सोचते हैं ये भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं। कृष्ण के जो फॉर्म है, जो रूप है, उसको सोचते हैं साधारण मनुष्य जैसा ही। जैसे साधारण मनुष्य खाता है, पीता है, सोता है और मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, तो ऐसे ही जो मूर्ख लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये कृष्ण भी ऐसा ही है, ये कोई भगवान नहीं है। और इसी कारण से वो इस बात को नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। और फिर भगवान आगे बताते हैं 12वें श्लोक में कि जो लोग इस प्रकार के आसुरी और नास्तिकता भरे जो विचार हैं उससे आकृष्ट रहते हैं, जिनके मन में ये विचार है कि अरे कृष्ण तो कुछ नहीं थे, तो आम आदमी थे, कोई बड़े राजा थे, किसी ने उनकी स्टोरी लिख दी और सब लोग उनको भगवान मानने लगे। तो जो लोग इस प्रकार के मत को रखते हैं, वेदों के मत को स्वीकार नहीं करते, तो उनके ना तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है और ना उनके किसी प्रकार के कर्मों का अच्छा फल उनको मिल पाता है। जो उनके अच्छे फल मिलने चाहिए थे, चाहे वो कितना पुण्य करें, चाहे कुछ भी करें, तो भी उनको कोई फल उनको नहीं मिल पाएगा, जिसका विचार नास्तिक है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम भक्ति नहीं करते, हमको भगवान में तो इतनी श्रद्धा नहीं है, या हम नहीं मानते कि भगवान है, लेकिन हम तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम तो गरीबों को पानी पिलाते हैं, या हम सर्दी में जो लोग ठंड में ठिठुर रहे होते हैं उनको कंबल देते हैं। तो अच्छा काम तो हम करते ही हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रख रहा है और सोचता है कि इस प्रकृति के परे कुछ भी नहीं है, तो उसके ये किए गए जो शुभ कार्य हैं, जो पुण्य कार्य हैं, उसका भी कोई फल उसको प्राप्त नहीं होगा, वो निष्फल हो जाएंगे। और फिर भगवान आगे 13वें श्लोक में बताते हैं प्रभु भक्तों के एक विषय में। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी प्रभु, आपको भी प्रभु जी अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं आगे, पहले तो बताया जो आसुरी व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है, 12वें श्लोक में उसके बारे में बताया। फिर भगवान बताते हैं कि जो भक्त हैं उनका कैसा स्वभाव है और क्यों है। तो वो कहते हैं कि जो मोहों से मुक्त हैं, जो बिविल्डर नहीं है ना, जो सभी प्रकार के जो इल्यूजन है, भ्रम है, उससे मुक्त है। ये 12th है ना प्रभु जी, 12वां ये श्लोक? तो जी 13th है, 12वां हो गया। 12वें श्लोक में भगवान ने बताया था नास्तिक व्यक्ति के बारे में कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको ज्ञान कर्म इत्यादि का कोई फल नहीं मिलेगा। तब 13वें श्लोक में भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जो भक्त है वो सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त है और
वो हमेशा भक्ति में निमग्न रहते हैं। भक्ति का मतलब हमेशा भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के तीर्थ स्थानों में वास करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, इत्यादि इत्यादि। ये सब भक्ति के कार्य हैं। तो वो इसमें निगम निमग्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भगवान को आदि तथा अविनाशी के रूप में जानते हैं। वो जानते हैं कि सबसे पहले यही थे और हमेशा यही ही रहेंगे। इस रूप में वो भगवान को जानते हैं, इसलिए वो भगवान के आश्रय में ही रहते हैं। और फिर मानो कि अर्जुन ने जैसे प्रश्न पूछ लिया हो कि अरे ये कैसे होता है, विधि क्या है इसकी। ऐसा होता ना, कभी कभी कोई हमें बात बताई जाती है, अच्छा तो भक्ति में रहते हैं तो भक्ति है क्या, कैसे करते हैं भक्ति। तो भगवान आगे 14वें श्लोक में बताते हैं कि ये महात्मा लोग, ये भक्त लोग निरंतर नित्य मेरा कीर्तन करते रहते हैं और दृढ़ता के साथ हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और मुझे नमस्कार करते हैं। भगवान को नमस्कार करना भी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ भक्ति का ही लक्षण है। तो इसीलिए किसी से कुछ भी ना बन पड़े तो कम से कम भगवान के अर्चा विग्रहों को प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। इससे सरल तो मुझे लगता है संसार में कुछ भी नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि भक्ति भाव से निरंतर वे मेरी पूजा करते रहते हैं। और फिर भगवान 15वें श्लोक में इनडायरेक्ट वर्शिप बताते हैं। क्योंकि अब पूजा पूछ ली तो पूजा भी पता होनी चाहिए कितने प्रकार की पूजा है। तो भगवान पहला बताते हैं कि सबसे पहले तो वो लोग हैं जो खुद को ही भगवान मान के, खुद को भगवान मान के या भगवान से एक मान के अपनी ही पूजा करते हैं। ज्ञान के माध्यम से अपनी ही पूजा करते हैं। 15वें श्लोक में प्रभु जी ये मैं बता रहा हूं। और ऐसा सोचते हैं कि इस शरीर को त्यागने के बाद, शरीर के मुक्त हो जाने के बाद हम भी वही भगवान बन जाएंगे। तो पहले प्रकार के वर्शिपर वो हैं। दूसरे प्रकार के वो हैं जो देवी देवताओं इत्यादि को भगवान का स्वरूप मान के ही उनकी पूजा करते हैं। या किसी भी वस्तु जैसे अग्नि है, जल है, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। हमने देखा है बहुत सारे अलग अलग लोगों को लोग भगवान समझते हैं उसको। और तीसरा भगवान बताते हैं विश्व तो मुखम, मतलब कि ये पूरा जो जगत है इसी को भगवान का प्राकट्य मान के भगवान की पूजा करते हैं। ये कहते हैं ये पूरा संसार ही पूजनीय है, सभी कुछ तो भगवान है, ये भगवान का सुप्रीम फॉर्म है। तो भगवान को जो विश्व रूप है उसकी वो पूजा करते हैं। सॉरी प्रभु जी, विश्व रूप कैसे समझाएंगे? विश्व रूप मतलब ये जितनी भी सृष्टि है सब भगवान का शरीर ही है, ये सोच के पूजा करना भगवान की। जैसे पहाड़ भगवान के पेट है ना, नदियां भगवान के पैर हैं। इसी इस प्रकार से, मुझे ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। भगवान के विश्व रूप का वर्णन शास्त्रों में है। तो उस रूप में वो भगवान की पूजा करते हैं।
फिर आगे भगवान 16वें श्लोक में बताते हैं कि मैं ही कर्म कांड हूँ। मतलब जो पायस एक्टिविटीज करते हैं, भगवान कहते हैं मैं ही वो हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, और पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ। पितरों का तर्पण मतलब आप सभी जानते हैं, जो हमारे फोर फादर्स होते हैं, तो उनके लिए हम एक जब श्राद्ध का समय आता है, तब हम उनके लिए कुछ खाना निकालते हैं, उनको तर्पण देते हैं। भगवान कह रहे हैं वो तर्पण भी मैं ही हूँ, और सभी प्रकार की जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं आयुर्वेदिक, वो भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। और भगवान कह रहे हैं ये जो मंत्र हैं, मंत्रों की जो दिव्य ध्वनि है, ये मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और तो और आहुति भी मैं ही हूँ। सॉरी प्रभु जी, आहुति। आहुति ऐसा डालना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो उसको बोलते हैं आहुति। तो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने यूनिवर्सल फॉर्म को, कि सभी कुछ में भगवान को कैसे देखा जाए। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, वेदों में जो कर्मकांड बताया गया है, जो पुण्य कर्म बताए गए हैं, वो वास्तव में मैं ही हूँ। फिर भगवान आगे 17वें श्लोक में बताते हैं कि मैं इस समस्त ब्रह्मांड का, जो भी कुछ हमको दिखाई पड़ता है, उसके पिता, माता, आश्रय, यहाँ तक कि दादा, कहते सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। और जानने योग्य भी मैं हूँ। अगर आपको, आप सोचते हो कि इस संसार में मुझे बहुत मेहनत करके मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो भगवान कह रहे हैं जानने योग्य एक ही वस्तु है, मैं। अगर आपने कृष्ण को जान लिया तो आपने सबको जान लिया। इस संसार में कृष्ण को जानने के अलावा कुछ जानने योग्य वस्तु ही नहीं है। और भगवान कह रहे हैं शुद्धिकर्ता तथा ओमकार, ये भी मैं हूँ। शुद्धिकर्ता का मतलब, जो जिन मंत्रों से शुद्धि होती है, या जिस तरह से शुद्धि की जाती है, या हर चीज को शुद्धि कर देने, जैसे सूर्य है, सूर्य हर चीज को शुद्ध कर देता है। माताओं को मैंने देखा है, जब सर्दी का मौसम आता है, तो वो बेड में से या संदूक में से पुराने लिहाफ या कंबल निकालती हैं और धूप में सुखा देती हैं, क्योंकि धूप में सुखाने से उनके जितने भी बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, शुद्धि आ जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं शुद्धि करता हूँ, वास्तव में भगवान सबके शुद्धि करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के नाम का जो व्यक्ति स्मरण करता है। सॉरी सॉरी प्रभु जी, मेरे घर में डॉग्स हैं हाँ तो। हाँ हाँ। तो भगवान बता रहे हैं कि शुद्धिकर्ता भी भगवान ही है। और ओमकार, ओमकार का मतलब क्या है? ओमकार को, जो पहला शब्द इस संसार में आया वो था ओम। वेदों का जो आरंभ है वो भी ओम से होता है, और ओम को बहुत पवित्र माना जाता है। जो ओम की ध्वनि है उसको बहुत पवित्र माना गया है। तो भगवान कहते हैं ओमकार भी मैं ही हूँ। और तो और भगवान यही नहीं रुकते, आगे कह देते हैं, अरे ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ।
और आगे 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कहते हैं जो गोल ऑफ लाइफ है वो भी मैं हूँ, जीवन का लक्ष्य मैं हूँ। अब ये बात सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का लक्ष्य जैसी चीज कहाँ से आई। जीवन का क्या लक्ष्य है? किसी से पूछा जाए तो जो बच्चा अभी 10वीं में पढ़ रहा है वो कहेगा जीवन का लक्ष्य है 12वीं को पार कर लेना अच्छे नंबरों से। जिस बच्चे ने 12वीं पढ़ ली उसको पूछेंगे भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहेगा जीवन का लक्ष्य है बीटेक कर लें और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। जिनकी नौकरी लग गई है उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारा अब क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हो, कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब बस एक शादी हो जाए, सुंदर सी बीवी आ जाए और एक अच्छा घर हो जाए, 4 पहिए की गाड़ी हो जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है हमारी। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या ये मनुष्य देह सिर्फ शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सोने खाने के लिए और नौकरी करने के लिए मिला है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो सिर्फ खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अपना बचाव करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और सोते हैं, 4 कार्य: खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। मनुष्य देह में रह के भी अगर यही 4 कार्य कर रहे हैं तो वो फिर पशु तुल्य हैं, उन्हें मनुष्य कहलाने का कोई भी हक नहीं है। अब आप कहेंगे अरे प्रभु जी, ऐसे कैसे, हम पशु थोड़े ही हैं, या आप तो पूरे संसार को पशु बता रहे हैं ऐसे तो। अब आप कहेंगे एक कुत्ता स्लीप वेल के गद्दे पे थोड़ी सो सकता है। लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि जो मजा आपको स्लीप वेल के गद्दे पे सो के आता है, वही मजा एक कुत्ते को गंदी कीचड़ में सो के या फिर कहीं भी जो है जमीन पे सो के वही मजा आता है। जो टेस्ट ऑफ स्लीपिंग है वो वही का वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जो सोने में मजा आपको बहुत अच्छा 18 डिग्री पे एसी चला के, खूब अच्छे पंखे लगा के, सुंदर से घर में एक अच्छे बेड पे और स्लीप वेल का गद्दा लगा के, सुंदर सुंदर तकिए लगा के जो मजा आपको सोने में आ रहा है, वो उसको जमीन पे सोने में आ रहा है। फिर आप कहेंगे ठीक है, लेकिन जानवर शाही पनीर थोड़ी खा सकता है, जानवर को नान थोड़ी मिल सकते हैं, जानवर को इमरती, जलेबी, लड्डू, हलवा ये सब थोड़ी मिल सकता है, ये तो हम मनुष्यों को ही प्राप्त है। लेकिन आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो मजा आपको पनीर खा के, जो मजा आपको तरह तरह के व्यंजन खा के, जो मजा आपको तरह तरह की मिठाइयाँ खा के आता है, वही मजा सुअर को मल खा के आता है। वो टेस्ट ऑफ फूड वो बिल्कुल सिमिलर है। आप ही जबरदस्ती सोच रहे हैं कि अरे मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं पनीर खा पा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं इमरती खा पा रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता, जो सुअर है उसे नाली में बहता हुआ मल खाने में वही मजा आ रहा है जो आपको इमरती खाने में और पनीर खाने में आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे लेकिन प्रभु जी, हम अपनी सुरक्षा तो ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, हमने तो घर में बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े लोहे के गेट लगवाए हैं, उन पे मोटे मोटे ताले लगवाए हैं।
मनुष्यों के पास तो गन है ना, और बहुत धारदार हथियार हैं। तो हम अपना बचाव बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम इस मामले में पशुओं से श्रेष्ठ हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने हर पशु को इनबिल्ट फीचर दिया है अपना बचाव करने का। आज भी हमें ही शेर से बच के भागना पड़ता है, हमें कुत्ते से, बंदर से, बिल्ली से, इन सब से हमको बच के भागना पड़ता है। अगर ये पागल हो जाएं और आपके ऊपर अटैक कर दें तो आपको भागना पड़ेगा इनसे बच के, आप इनको नहीं हरा सकते। तो आप भी अपना बचाव कर रहे हैं, ये भी अपना बचाव कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, ये तीनों बातें तो हो गई, ठीक है पशु और मनुष्य समान ही हुए, लेकिन हम तो सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ घूम सकते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे सुंदर सुंदर, उनके साथ पार्क में जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे। क्या एक कुत्ता ये कर सकता है? क्या एक सुअर ये कर सकता है? तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सुअर की भी 4-5 गर्लफ्रेंड होती है एक टाइम पे, है ना, कुत्ते के पास भी 4-5 कुतिया होती है। और हम आप तो 1-2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारा लिमिटेशन उतना है। लेकिन सुअर, कुत्ता, बंदर ये बच्चे ही पैदा करते रहते हैं बस। और हो सकता है कि एक सुअर मतलब फीमेल सुअर आपको ना पसंद हो, लेकिन उस सुअर के लिए तो वो मिस इंडिया जैसी ही है। सुअर को मिस इंडिया नहीं पसंद आएगी। अगर आप सुअर को मिस इंडिया दिखाएं और कहें कि इससे शादी कर लो, तो सुअर कहेगा ये तो बेकार है, मैं तो शादी नहीं करूंगा। लेकिन सुअर के पास अपनी मिस इंडिया अपने पास उसके है। तो इसीलिए जो टेस्ट ऑफ मीटिंग है, जो संभोग करने का सुख है, वो सुअर का और हमारा बराबर है। और यहाँ तक कि हमारी लिमिटेशन बहुत है, हम किसी भी चीज को बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड खा सकते हैं, बहुत लिमिटेड हम किसी स्त्री का या पुरुष का भोग कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड सो सकते हैं। क्योंकि आपको तो जाना होता है सुबह सुबह ऑफिस, आप ज्यादा देर सो भी नहीं सकते। लेकिन कुत्ता, बिल्ली, बंदर इन सब चीजों में हमसे बहुत आगे हैं। आप बताओ, पूरे सृष्टि में मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन नौकरी पे सिर्फ मनुष्य ही जाता है। हाथी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी आपने कभी देखा है नौकरी पे जाता हुआ? कभी सुबह सुबह देखा है कुत्ते को बैग लटका के जाते हुए कि आज तो हम नौकरी पे जा रहे हैं? और जबकि आज के समाज में तो इतना सौभाग्य है कि अब तो हम नौकरी करते हैं कुत्तों की। सौरभ प्रभु के पास भी है, मेरी कजिन सिस्टर है, उसके पास बहुत सारे डॉग्स हैं। अब तो वो आराम से रहते हैं, उनकी भी डिमांड्स हैं कि दही खाएंगे, टमाटर खाएंगे। लेकिन देखिए हमको नौकरी पे जाना पड़ रहा है, हम इतने समझदार जीव हैं, लेकिन हमको नौकरी पे जाना पड़ रहा है, उनको बैठे बिठाए मिलता है आज भी। तो देखा जाए तो किसी भी तरीके से हम मनुष्य इन कुत्ते, बिल्ली, बंदर इत्यादि जानवरों से श्रेष्ठ नहीं है। इनके पास भोग करने का साधन हमसे कहीं गुना ज्यादा उपलब्ध है। आपको अगर आज विवाह करना है, अगर आप मनुष्य हैं और आपको विवाह करना है, तो पहले तो उसके लिए एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक सुंदर घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आप खुद भी सुंदर होने चाहिए, सुंदर शरीर भी चाहिए, तब जाके कहीं आपका विवाह होगा। और आजकल तो विवाह की इतनी समस्या है, मुझे साउथ इंडिया का तो पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, लड़कों का भी नहीं हो रहा है, लड़कियों का भी नहीं हो रहा है, दोनों को कंपेटिबल जो जीवन साथी है वो मिल ही नहीं पा रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं।
लेकिन आपने कभी कुत्तों को देखा है उनका जो है विवाह सम्मेलन हो रहा हो, कि कुत्ते कुतिया विवाह सम्मेलन, कि जिनके रिश्ते ना हो रहे हो, जिन कुत्तों के रिश्ते ना हो रहे हो, उनको वहां पे बुलाया जाए और उनकी शादी करवाई जाए। तो फिर हम मनुष्य किस रूप में इन जानवरों से श्रेष्ठ हैं? तो भगवान कहते हैं धर्म ही एको अधिको विशेषो। ये पूछना कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये संसार किसने बनाया, मैं इन परेशानियों में कौन क्यों हूँ? प्रभु ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ? फिर दूसरा प्रश्न है कि ये संसार कहाँ से आया, किसने बनाया इस संसार को? तीसरा प्रश्न है मैं कहाँ से आया हूँ? चौथा प्रश्न है मैं मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाऊंगा? और इसी प्रकार के अन्य अन्य प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न पूछने की आजादी सिर्फ हमको मिली है। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी बकरे ने विरोध किया हो अपने साइड वाले बकरे के कटने का। किसी मुर्गे ने कभी विरोध नहीं किया अपने जो है बराबर वाले मुर्गे के कटने का। आप देखेंगे बकरा वहीं घास चरता रहता है जहां पे उसके दोस्त का गला काटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल नहीं पूछ सकता, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो क्वेश्चन करे। लेकिन भगवान ने मनुष्यों को ये विशेष अधिकार दिया कि इस मनुष्य देह में भाई तुम प्रश्न करो, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, भगवान कौन है, मुक्ति का क्या साधन है, मैं क्यों परेशान हूँ, इस संसार में इतना दुख क्यों है। तो ये सब प्रश्न हम पूछ सकते हैं और इसीलिए हम मनुष्य श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए ये जो लक्ष्य है, इस मनुष्य देह का लक्ष्य ही है मुक्ति को प्राप्त करना। भगवत प्राप्ति इस मनुष्य देह का लक्ष्य है, ना कि बहुत पैसा कमाना, बहुत सुंदर स्त्री से विवाह कर लेना, बड़े बड़े अपना नाम कर देना पूरे देश में पूरी दुनिया में। ये सब मनुष्य देह का लक्ष्य नहीं है, ये सब सेकेंडरी हैं। मनुष्य देह का जो प्राइमरी लक्षण है, जो प्राइमरी जो गोल है उसका, वो यही है कि कैसे संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जाए। ये इस मनुष्य देह का लक्ष्य है। लेकिन देखिए हमने क्या क्या लक्ष्य बना रखे हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझ पे बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे को सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष से मेरा विवाह होना चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े जो है अधिकारी बन जाए। ये भी कोई जीवन का लक्ष्य है? तो कुत्ते बिल्ली वाला लक्ष्य है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही समस्त मनुष्यों का लक्ष्य हूँ। और दूसरा कह रहे हैं मैं पालन करता हूँ। सभी प्रकार से भगवान हमको मेंटेन कर रहे हैं। भगवान का दूसरा जॉब है हमको मेंटेन करना। फिर भगवान कहते हैं मैं स्वामी हूँ, मास्टर, सुप्रीम मास्टर। जो कुछ है भगवान से नीचे है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। और भगवान कहते हैं मैं साक्षी हूँ। साक्षी का मतलब विटनेस। जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है संसार में, मैं सब देख रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं और सोचते हैं किसी को पता नहीं चला, तो ये आपकी भूल है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं आई एम द विटनेस। मैं साक्षी हूँ, सब कुछ नोट कर रहा हूँ। फिर आप कहेंगे भगवान देखते कैसे हैं?
तो भगवान कहते हैं ये जो सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये मेरे नेत्र हैं। सुबह के समय भगवान सूर्य की दृष्टि से देखते रहते हैं और शाम को, रात को चंद्रमा से देखते हैं। तो ये दोनों भगवान के नेत्र हैं। सदा सर्वदा भगवान ने हमारे ऊपर नजर रखी है, भगवान के पास सीसीटीवी है। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैं धाम हूँ। धाम का मतलब अबोर्ड, रेजिडेंस। कि अगर कोई कहे कि परम घर क्या है हमारा, कि हमको परम धाम क्या है, कहाँ हमको जाना है, तो वापस हमें भगवान के पास ही जाना है, वही परम धाम है। और फिर कोई कहे कि हमको किसकी शरण लेनी चाहिए, किसको हमको सरेंडर करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो भगवान कहते हैं मैं शरण भी हूँ। अगर किसी को शरण लेनी है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और फिर कोई सोचेगा, किसी के मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान सभी जीवों का लक्ष्य है, पालन करता है, स्वामी है, सबको शरण देने वाले हैं, तो जरूर बहुत महान व्यक्ति होंगे, उनके सामने तो झुक के रहना होगा। हम नौकर हैं, वो स्वामी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं इतना कुछ होने के बाद भी सबका परम मित्र हूँ। तो भगवान हमारे फ्रेंड हैं, हमारे वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं। सदा सर्वदा भगवान यही विचार करते हैं कि कैसे मेरे भक्त का कल्याण हो। और यहाँ तक कि भक्तों का ही नहीं, जो लोग नास्तिक भी हैं, भगवान उनका भी भरण पोषण करते हैं और हमेशा प्रयास में रहते हैं कि ये जीव भी मेरे पास किसी तरह से मुक्त होके आ जाए। और भगवान कह रहे हैं मैं सृष्टि हूँ, प्रलय हूँ, सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ तथा अविनाशी भी हूँ। मतलब ये जो सृष्टि करते हैं, जो सृष्टि हो रही है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान है। और जो विनाश भी होता है वो भी भगवान है। और सभी का आधार भी भगवान है। ये पृथ्वी, ये समस्त लोक, ये भगवान पे ही टिके हैं। भगवान की शक्ति पे ही ये सारा जो ब्रह्मांड है वो टिका हुआ है। और भगवान कहते हैं मैं परम आश्रय भी हूँ और अविनाशी बीज भी हूँ। अविनाशी बीज का मतलब कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता यहाँ पे बताते हैं। और अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज वो पूछ लीजिए। हमारे पास 15 मिनट है। पहले सौरभ प्रभु, आप कुछ देर का ब्रेक ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। अरे, तो 2 सवाल है प्रभु, इनके काफी सारे हाथ हैं, तो एक बार एक वन लेंगे। एक ही सवाल देंगे। तो आपने जैसे प्रभु जी, हमने सुना कि ये सारी सृष्टि उन्हीं की देन है, भगवान की। तो जैसे अलग अलग प्रकार के मछलियां हैं, अगर उनको खाया नहीं जाएगा तो फिर वो तो मतलब ऐसे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि एक तरीके से तो ये ऐसे ही कंट्रोल होता है ना, कि यूज होता है तो उनका वो बैलेंस रहता है, नहीं खाएंगे तो उनकी तो भरमार हो जाएगी। इंसानों को भी कोई खा रहा है क्या?
प्रभु जी, वो तो 80 साल, कुछ साल में मर जाते हैं हर एक इंसान। ऐसा नहीं है कि जो है सब 80 साल 90, पहले लोग हजारों साल तक भी जीते थे, लाखों साल जीते थे, तब भी कोई किसी को नहीं खा रहा था। तो ये बात कहना कि हम पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं इसलिए हम खा रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसा है, शास्त्रों में दिया गया है, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाएगी, उस बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी, उससे बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी। लेकिन मछली को मैं तो नहीं खाऊंगा ना, मेरे लिए नहीं बनाया गया वो भगवान ने ऐसा सेटअप बना के दिया है कि शरीर को खत्म होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हम भी जीव ही खाते हैं। अगर आप भक्तों को भी देखोगे तो जीव ही खाएंगे। अगर आप कोई पौधा खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो वो भी जीव है, उसमें जीवन है, प्राण है उसके अंदर। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं किसी भी पकाए हुए भोजन को 4 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें से प्राण चला जाता है। तो हमारे लिए जो भोजन है वो है शाकाहारी भोजन, पेड़ पौधे, पत्तियां, सब्जियां, दाल चावल इत्यादि। इस सब में भगवान ने हमारे लिए प्राण दिया, और उसका हमको पाप भी लगता है। जब जीव को हम खाते हैं तो उसका कुछ पाप भी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसे अर्पित करके खाया जाना चाहिए। पहले ये जो भोजन है भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, जिससे कि शुद्ध हो जाए, और तब हम इसको खाएं। प्रभु जी, जैसे हम खाना तो सुबह बनाते हैं 6 बजे, और लेकिन हाँ ऑफिस जी। में 2 बजे तक ही खा पाते हैं, तो फिर क्या फिर? अब ये एक जिसको हम कहेंगे, इसको बोलेंगे कि मतलब ये एक मजबूरी है ना। अब बहुत सारी चीजें हमको एडजस्ट करनी ही पड़ रही हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन हमेशा हमें ध्यान रहनी चाहिए। आप जब 50 वर्ष के, 60 वर्ष के हो जाएंगे और आप एक इतना धन जोड़ लें जिसकी अर्निंग से आपको, है ना, जिसकी रिटर्न से आपका घर चलता रहे, तो आप भक्ति करेंगे अच्छे। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ताजा भोजन बनाएं और ताजा भोजन खाएं। और जो साधु हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जो भगवान के भक्ति मार्ग पे ही आगे निकले हुए हैं, तो वो लोग 4 घंटे के भीतर ही भोजन को करते हैं, शुद्ध बना हुआ खाते हैं, ताजा खाते हैं। तो ऐसा रहता है। तो सभी के लिए अलग अलग जो है इनका एप्लीकेशन जो है अलग है, शास्त्रों की बातों का। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, वो कह रहे जैसे तुलसी तुलसी का जो पत्ता होता है, वो 108 हम चढ़ाते हैं कभी कभार, उसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? इस बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है तो जी, 108 में चढ़ाते हैं। ठीक। दूसरा कोई भक्त का प्रश्न लेते हैं। कोई और प्रश्न है माता जी का? तो ठीक है, चलिए, संजय प्रभु है।
प्रभु जी मेरी तो शादी नहीं हुई है बहुत टाइम से, बहुत लोग ढूंढे हैं बट नहीं हो पाया। यही माता जी का प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी, मतलब वो आपसे शेयर कर रही हैं, आई थिंक क्वेश्चन नहीं हाँ, है, शेयर कर रही हैं कि मैं वो बताना चाहती हूँ, तो कनेक्ट होगा। मैं एक बात सभी को बताना चाहता हूँ। धन, धन, भोजन और जीवन साथी, ये जो तीनों वस्तुएं हैं, ये पहले से निर्धारित है। आपका कौन जीवन साथी होगा, आपको कितना धन मिलेगा, और आपको कैसा भोजन मिलेगा, ये तीनों चीज की व्यवस्था जिस दिन हम इस संसार में आए, वो भगवान ने पहले कर दी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। जो भी भगवान की आपके लिए योजना होगी, वो भगवान आपको जरूर देंगे। तो इसलिए अच्छे से भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के विग्रहों का दर्शन कीजिए, और अगर मन में ऐसी इच्छा है कि हाँ मेरा विवाह होना चाहिए, मेरे को भी कोई जीवन साथी जल्दी मिले, तो भगवान से नित्य प्रतिदिन जब भी आप सुबह उठते हैं, दीपक जलाते हैं भगवान के सामने, तो डेली प्रार्थना कीजिए। वो कह रही 29 ईयर्स हो गए प्रभु जी, अभी तक तो हुआ नहीं। मैं रोज प्रे करती हूँ सुबह। नहीं होगा। हम भी भक्त, मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे कितने भक्त हैं देखिए, यहाँ पे 42 डिवोटीज है ना। तो मैं सभी भक्तों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रियंका माता जी के लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से, कि जल्द से जल्द माता जी का विवाह किसी सुयोग्य वर से हो, वर भक्त हो, ऐसा जो है ना, प्रार्थना हम तो करते हैं माता जी के लिए। सभी भक्तों को ऐसे सिर्फ हाँ नहीं करना है, घर पे जब आप क्लास के बाद जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करना है, माता जी के लिए एक माला कीजिए, है ना, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनका जल्दी विवाह हो। फिर माता जी आप सबको दावत देंगी। हरे कृष्णा, नमस्कार प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी क्रिएटिविटी की जो क्रिएटर की जो क्रिएटिविटी है, कितने सारे अलग अलग चीजें, इतने जीव बनाए हैं। बहुत अच्छा लगा आज को सुन, हमें सुन के बहुत इंस्पायर हुए कि आज हमें बनाया है, सृष्टि में इतनी सारी चीजें बनाई हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या पावर है, क्या क्रिएटर है, हमें ब्लेस किया है और ये चला जा रहा है। सृष्टि चलती रहती है, चलती रहती है, और इतनी ज्यादा फैली हुई है। तो वन एंड ऑल, मतलब सबसे परम, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हाँ, क्रिएटर। सब। कितनी सुंदर बात है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, तो हमारे लिए घबराने की और चिंता करने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में दुख का कारण ये है कि हम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि जीवन में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में जितनी योजनाएं सब उनकी हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन जो मेरे परम पिता हैं, वो उस कष्टों से बहुत महान है। तो हमें कभी दुख नहीं होगा।
नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार। बहुत बहुत आज बहुत इंस्पायर हुए इस आज के सेशन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हम आपसे एक सवाल है। आपने ऐसे बोला प्रभु जी कि एनिमल्स की जैसे ये होती है, खाना है, सोना है, अपना केयर करना है और अपना संभोग करना है। और ह्यूमंस जो इंसान है उनका इससे ज्यादा है, इंटेलिजेंस है। तो एक सुरभि बोल के एक गाय है प्रभु जी, एक मैं स्टोरी पढ़ा था, भगवत गीता में ही है। तो कृष्णा ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, ऐसा क्यों? उसको इतना सफर करवाया, ऐसा क्यों प्रभु जी? पता नहीं, मुझे ऐसी कोई स्टोरी ध्यान नहीं है। या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई लिंक होगा ना प्रभु जी के पास, कोई गूगल लिंक होगा तो मुझे शेयर कर देंगे, तो मैं एक बार देख के बताऊंगा। कभी कभी दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता में है प्रभु जी, वो कह रहे हैं। नहीं, भगवत गीता में भागवतम होगी उनके पास, शायद भागवतम में कोई स्टोरी होगी। ठीक है प्रभु जी, ठीक। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक प्रभु लास्ट क्वेश्चन ले सकते हाँ जी। हैं? हरे कृष्णा प्रभु। जो हमें चार चीजें बताई कि अगर हम सिर्फ इसी चीज को देखते रहेंगे, चारों चीजें, खाना, सोना, अपने अपना प्रोटेक्शन करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो हमें चार चीजें बताई कि ह्यूमंस अगर, इंसान अगर अपनी बस चार चीजें इन पे ही फोकस करते रहे। हाँ, तो जैसे हमारे एनिमल्स के इतने सारे स्पीशीज होते हैं, शायद 8 लाख से भी ज्यादा, 84 लाख जो भी। तो वो कह रहे हैं कि उनको लेकिन इतना सफर करना पड़ता है, उनकी इतनी दुख होती है, तो क्या भगवान उनकी मदद या उनको उनको उनकी रक्षा नहीं करते हैं, बस इंसानों की ज्यादा रक्षा करते हैं? भगवान सभी की रक्षा करते हैं, सभी का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि उनका सबका। तो सोल, मतलब उनको मोक्ष नहीं मिलता है, तो उनको कैसे फिर रक्षा करते हैं भगवान? ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल है, भगवान तो रक्षा कर ही रहे हैं, है ना। उनको भी सबसे पहले, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव को पहले मनुष्य ही बनाया जाता है। उसके बाद जाके वो जो है जानवर की योनि में आएगा। तो इसीलिए अगर आप और मैं भी ये मौका, हरे कृष्णा, अगर मैं और आप भी ये मौका त्याग दें इस जीवन में मुक्त होने का, तो संभवतः हमको भी दोबारा से जो अन्य योनियां हैं, जानवरों की, मछलियों की, पेड़ों की,
उसमें हमको घूम के आना पड़ेगा। एक बार अगर आपने ये साइकिल मिस कर दिया है ना, तो पूरा साइकिल आपको घूम के ही आना पड़ेगा। तो इसलिए ये वास्तव में भगवान ने इसलिए बनाया जिससे आप समझ सकें कि जो मनुष्य शरीर आपको दिया गया है इसकी महत्वता क्या है। इसको इतना हल्के में मत लीजिए, है ना। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, घूमने फिरने, खाने के लिए, सोने के लिए, इसके लिए नहीं बना हुआ है ये, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसको, और जो स्पीसीज है हम देखते हैं उसमें बहुत कष्ट है, तो इसलिए बनाया गया जिससे कि मनुष्य समझ सके। ठीक है। आप थैंक सभी यू। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सौरभ प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप सभी भक्तों को समझा देते हैं हमारी बात को, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।